अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट का लेना देना यहाँ पे मैथमेटिक्स से नहीं है, ये टॉपिक आपके जावा से रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है मैं आपको अभी बताता हूँ। जावा के अंदर हमने कुछ वीडियोस पहले डाटा टाइप्स के बारे में बात करी थी और वहाँ पे हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स होते हैं। जावा के अंदर जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर a इक्वल टू 10। अब ये जो मेरा वेरिएबल है मैं तो इसको इस तरीके से अपने कोड में डिक्लेयर कर दूंगा, लेकिन ये जो 10 है ये अंदर जाके कैसे स्टोर होता है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जावा यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज करता है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट का एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और रिटर्न कर दो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नंबर 10 है, 10 आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 1010, तो 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया 1010। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कहानी बदल जाती है नेगेटिव नंबर्स में। तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छा तरीका है, और उस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद प्रोसेसिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम प्रोग्रामर्स के लिए तो प्रोसेसिंग करना वैसे ही आसान है, हमें तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं होता। हमें तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है और हमें यहाँ पे ऑपरेशंस यूज करना है। जैसे कि अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर दिया। हमारे लिए तो बहुत आसान है, बट जो हमारा हार्डवेयर होता है या फिर जो जावा है उसके लिए भी तो चीजें आसान होनी चाहिए ना। और जावा के लिए चीजों को आसान करने के लिए जावा टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे 10 एक पॉजिटिव नंबर है, 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1010। लेकिन अब आप एज्यूम करो कि मेरे पास यहाँ पे -10 है, तो -10 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 10, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारे पास 1010। फिर हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब है 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो। तो 1010 को अगर मैं 01 को उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 0101। तो यहाँ पे मैंने 1010 को उल्टा कर दिया तो मेरे पास आ गया 0101। ठीक है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे 1 नंबर को ऐड करना है, तो अगर मैं इसके अंदर 1 को ऐड करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0110। तो -10 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 0110। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज करके जावा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को दोनों को एक सेम तरीके से कंप्यूटर के बाइनरी मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकता है। और टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अंदर एक बात और समझने की है, टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो आपके नंबर के साइन को दिखाता है। यहाँ पे मेरे पास 10 है, 10 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है वो आता है 1010, यही इसकी बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास -10 है, इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है वो आता है 0110। ये तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब इंटीजर जो होते हैं जावा के अंदर वो 32 बिट्स के होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर में जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो हमेशा 0 होगा, और 0 को देख के जावा को ये पता चलता है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर्स के केस में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगे वो हमेशा 1 होंगे, और 1 को देख के जावा को ये पता चलता है कि एक नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से जावा के अंदर इंटीजर को तो 32 बिट्स की तरह माना जाता है, बट उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो सिर्फ 31 बिट्स में स्टोर होती है, और जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो नंबर के साइन को दिखाता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है। यहाँ पे मेरे पास एक डेसिमल नंबर है जिसका वैल्यू है 5666। ठीक है, आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। पोस्ट करके बताओ। अगर आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं सारी समझ में आई है तो आप इसको ऐसे करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। ऑनलाइन तो बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं आपके पास, आप गूगल पे सिंपल सा सर्च कर लो कन्वर्ट दिस नंबर टू टूज कॉम्प्लीमेंट, गूगल ही आपको आंसर दे देगा। गूगल खुद इतना समझदार हो गया है, उसके अंदर AI इंटीग्रेशन हो गया है, तो वो तो 1 सेकंड में निकाल के दे देगा। बट आपके फंडामेंटल भी तो क्लियर होने चाहिए, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो नंबर सिस्टम्स के बारे
बारे में बात करी है आपको समझ में आए होंगे। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। वैसे तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे लगा कि आप लोगों के बेसिक क्लियर होने चाहिए। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आप उसके बाद जितनी ऊंची इमारत है उतनी ऊंची इमारत बना सकते हो। जितने ज़्यादा आपकी नींव स्ट्रांग होगी, आप उतना ही ऊपर जाओगे। अगर आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर एंड गुड लक टू यू।